नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें बी विकल्प सही होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय और अवयव। इसमें डी विकल्प होगा, अवयव। अथवा व्याकरण के अथवा एक अवयव शब्द है। अवयव वे शब्द होते हैं जिसमें हम सामान्य से जिसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे अथवा, तथा, किंतु, परंतु, ये सब अवयव हैं। ये एक वचन बहुवचन दोनों के साथ अथवा सेम रहेगा, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज, डी विजयदेव नारायण शाही। इसमें डी विकल्प सही होगा। साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मछली घर, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें ए विकल्प सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने मुंह में मिट्ठू बनना मुहावरा है। आप सब इसको सभी से परिचित हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि। इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सुख का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। इसमें डी विकल्प सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रणाली है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, और छायावाद की यह परिभाषा भी नगेंद्र के द्वारा दी गई है। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना का युग्म सही नहीं है? ए काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। इसमें डी विकल्प सही नहीं है। भाव विलास देव की रचना है, केशवदास की रचना नहीं है। भाव विलास देव की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ए यात्रावर्त, बी निबंध, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। इसमें सी विकल्प सही होगा, रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है और इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमतिगण रास और डी जयमयंक जस चंद्रिका। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाखेटक, सी रसिक प्रिया और डी प्रिया नीलकंठी। इसमें ए विकल्प सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। रसाखेटक एवं प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय के निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ए षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम। इसमें डी विकल्प सही होगा। साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है जिसमें उर्मिला का वर्णन किया गया है और इसमें सर्वाधिक मार्मिक सर्ग नवम सर्ग है।
साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी रिपोर्टाज, सी प्रगीत, डी यात्रावर्त। इसमें बी विकल्प सही होगा, रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कट गुलाब, सन बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ, रेखाएं बोल उठी। ए विकल्प सही होगा, कट गुलाब एक रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? पाउड़धोआ, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। बी विकल्प सही होगा, राउल बेल शिलांकित रचना है और जिसके लेखक रोड़ा नामक कवि हैं और 10वीं शताब्दी में ये रचना लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा और डी नाटक। इसमें सी विकल्प सही होगा, अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है और जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल्ला बिस्मिल्ला, सी असगर वजाहत और डी मुद्राक्षस। इसमें बी विकल्प सही होगा, अब्दुल बिस्मिल्ला की उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। इनकी अन्य रचनाएं हैं जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग का संधि विच्छेद होगा? ए उत्धन योग, उद्धन योग, सी उद्धन योग और उत्धन अयोग। इसमें ए विकल्प सही होगा, उत्धन योग। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रबोध 50 पद्माकर की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप शाही आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है? ए नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश और डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इसमें डी विकल्प ही सही नहीं है, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की नहीं है। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी इसके संपादक लेखक नहीं। पत्रिका के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। दस्तावेज के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दस्तावेज गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसमें ए विकल्प सही होगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास, भीमलोक दास, सी नानक और डी संत रेदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, संत रेदास। रेदास मीराबाई के गुरु माने गए हैं। कहा जाता है कि रेदास मीराबाई के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कलश का पर्यायवाची है जल, कुंभ, पात, उपस्कर। इसमें बी विकल्प सही होगा, कुंभ। कलश का पर्यायवाची कुंभ है। अगला क्वेश्चन, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, कथन किसका है? आप सब लोग इस कथन से परिचित होंगे, बड़ा फेमस कथन है। रंगमंच नाटक जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगला क्वेश्चन, चंद्रिका का पर्यायवाची है चंद्रहास, रजत, कौमुदी और शौर्यकिरण। इसमें सी विकल्प सही होगा, कौमुदी। चंद्रिका का पर्यायवाची है कौमुदी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए तमस, बी बलचन्मा, सी अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, तमस भीषम साहनी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, बी मतीराम, सी घनानंद और डी बोधा। इसमें डी विकल्प सही होगा। बोधा ने कहा है कि प्रेम का मार्ग तलवार की धार पे चलने के समान है, और घनानंद जी ने कहा है अतिशुद्धो स्नेह का मार्ग। इन्होंने स्नेह का मार्ग को अतिशुद्धा अत्यंत सीधा बताया है। डी विकल्प सही होगा, बोधा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? ए सरहप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू और डी हेमचंद। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। स्वयंभू द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, पौंचरियों, ऋठ्यणमिचरियों तथा स्वयंभू छंद। 3 रचनाएं स्वयंभू के द्वारा लिखी गई हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। इससे आगे के क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।